हेलो फ्रेंड्स, तो हमने उस दिन F1 का यूनिट 1 कंप्लीट किया था, जिसका ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 स्कूल एंड सोशलाइजेशन, और ये विद्यालय और समाज। तो इसमें टॉपिक क्या है? सबसे पहला हमारा एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग इंटर रिलेशनशिप्स, मतलब शिक्षा, स्कूल और समाज में क्या है एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप, ये कैसे है, उसकी समझ क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये भी उतना ही है, लेकिन ये छोटा ही है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज यूनिट 2 कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, कह रहा है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, स्कूल और सोसाइटी, यानी एजुकेशन, स्कूल और सोसाइटी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। ये किसी के ये इस शेप देता है, इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को और शेप देता है कि एजुकेशन और स्कूल ही है और सोसाइटी ही है जो क्या करता है, एक दूसरे पूरे समाज को, पूरे कम्युनिटी को एक अच्छे ढांचा देता है। मतलब अगर इंसान को अच्छा इंसान बनना है तो इंसान कैसे अच्छा इंसान बने और क्या करना चाहिए, ये हम लोग कहाँ से सीखते हैं? स्कूल से सीखते हैं। हम लोग एजुकेशन भी कहाँ से लेते हैं? स्कूल से लेते हैं। और शिक्षा से क्या होता है? एक अच्छा सोसाइटी डेवलप होता है। तो ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्कूल से क्या होता है? एजुकेशन मिलता है, और एजुकेशन से क्या होता है? अच्छा सोसाइटी क्रिएट होता है। फिर हम लोग एक अच्छे इंसान बनते हैं, हम लोग का मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और इससे क्या होता है, सिर्फ कोई इंडिविजुअल लर्नर ही नहीं, मतलब कि इंसान सिर्फ खुद को नहीं सुधार पाता है, बल्कि क्या होता है, पूरे कम्युनिटी को, पूरे नेशन को, कहते हैं ना, एक अच्छा इंसान पूरे समाज को सुधार सकता है। तो वही क्या कह रहा है, इंडिविजुअल लर्नर को ही नहीं, नॉट ओनली इंडिविजुअल लर्नर्स बट ऑल्सो क्या है, बट ऑल्सो ओवरऑल स्ट्रक्चर वैल्यूज़ ऑफ अ कम्युनिटी और नेशन, मतलब पूरे समाज को, पूरे देश को साथ लेकर चलता है। पूरे एक जो शिक्षा है वो पूरे सोसाइटी को सुधारता है, पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को सुधारता है। अंडरस्टैंडिंग दिस इंटर रिलेशनशिप हेल्प अस रिकॉग्नाइज हाउ एजुकेशन फंक्शन both as tool for personal development as an instrument of social transformation, मतलब कि एजुकेशन कैसे फंक्शन करता है, ना सिर्फ ये किसी इंसान के पर्सनल डेवलपमेंट में, ना सिर्फ खुद को सुधारने में, बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भी काम करता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज को बदलने में। शिक्षा ही तो है जो समाज को बदला है। पहले हम लोग अगर पहले के रीति रिवाजों को देखें तो लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, बच्चों को कम एज में काम करवाता था। लेकिन शिक्षा धीरे धीरे हम लोग के समाज को सुधार रही है, हम लोग के सोसाइटी को सुधार रही है। ये एजुकेशन ही तो है जो हमारे सोसाइटी को चेंज कर रही है। और एजुकेशन हमें कहाँ से मिलता है? एजुकेशन हमें स्कूल से मिलता है। तो ये तीनों जो है आपस में इंटर रिलेशन रखते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अब ये व्हाट इज़ एजुकेशन, अब हम लोग एक एक करके समझेंगे एजुकेशन क्या है, फिर स्कूल क्या है, और फिर सोसाइटी क्या है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। हम लोग को पता होता है कि 5 साल के बच्चे को क्या सिखाना है, 10 साल के बच्चे को क्या सिखाना है, 15 साल के बच्चे को। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। एकाएक हम लोग बच्चों को ही बड़ा चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। तो वही एजुकेशन क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। कोई भी लर्निंग, सीखने का या डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस, जो हमें क्या करता है, इम्पार्ट्स, मतलब प्रोवाइड करना। ये एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है? नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़, एटीट्यूड एक इंडिविजुअल को। और आप लोग कहेंगे कि अभी तो बोले थे सोसाइटी को, तो एजुकेशन जो है इंडिविजुअल को प्रोवाइड होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल पूरे सोसाइटी को चेंज कर सकता है। अगर हाँ आपके मोहल्ले में 5 बच्चे हैं और सबको एक अच्छा एजुकेशन मिले, तो वो 5 आगे वाले जनरेशन में ही तो वही है। आज के ही तो बच्चे कल के नेता बनेंगे, आज के ही बच्चे कल के डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। तो वही पूरे सोसाइटी को चेंज करता है। तो इम्पार्ट्स मतलब प्रोवाइड करता है। तो एजुकेशन क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो लर्निंग और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर ये नॉलेज प्रोवाइड करता है, स्किल, वैल्यूज़, एटीट्यूड एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है। और क्या है? इट टेक्स प्लेस इन बोथ फॉर्मल सेटिंग एंड इनफॉर्मल सेटिंग। मैंने आपको कल बताया था
कि ये एजुकेशन दो तरीके का होता है, एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का होता है जैसे घर में हो गया, पीयर्स ग्रुप यानी सेम एज ग्रुप में हो गया, फ्रेंड्स में हो गया, मीडिया जो हम लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, उस सब में हो गया, वो हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल सेटिंग। और फॉर्मल क्या हो गया, जहाँ हम लोग स्कूल जो हो गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, ये सब में जहाँ सीखते हैं वो हो गया फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल। अब स्कूल क्या है, व्हाट इज़ स्कूल? अ स्कूल इज़ अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन फॉर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग क्या है, एक जहाँ एक इंस्ट्रक्टर हो। और स्कूल में इंस्ट्रक्टर कौन होता है? स्कूल में इंस्ट्रक्टर होता है टीचर। टीचर ही तो एक बच्चे को सिखाते हैं। तो जहाँ एक वो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग किसे कहते हैं, जहाँ एक इंस्ट्रक्टर हो जो समझाए, बच्चों को पढ़ाए या हमें जो आगे सिखाए। तो क्या है, स्कूल इज़ अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन फॉर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिखाता है। इट सर्व्स एज अ प्लेस वेयर एकेडमिक, मोरल, सोशल एंड कल्चरल एजुकेशन टेक्स प्लेस। स्कूल पे हमें क्या क्या कल्चर में एनुअल फंक्शन सब आ गया, स्पोर्ट्स डे आ गया, सोशल की हमें एक साथ कैसे रहना सिखाया जाता है, कॉपरेशन सिखाया जाता है, फिर मोरल में कैसे बैठना है, कैसे उठना है किसी जगह पे, एकेडमिक यानी पढ़ाई से रिलेटेड। तो ये हमें क्या क्या सिखाता है, एकेडमिक, मोरल, सोशल एंड कल्चरल एजुकेशन टेक्स प्लेस। और फिर स्कूल आर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स हमने कल पढ़ा था क्या क्या हो जाता है, फैमिली हो जाते हैं, फ्रेंड्स हो जाता है, पीयर ग्रुप हो जाते हैं, सोसाइटी हो जाते हैं सोशलाइजेशन के। तो स्कूल आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन दैट टीच चिल्ड्रन हाउ टू फंक्शन इन सोसाइटी, जो हमें सिखाता है कि सोसाइटी में कैसे रहना है। अब ये सोसाइटी क्या है, तो हम लोग ये देखते हैं। तो व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी क्या है? तो सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। एक सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जहाँ वो कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। आप जहाँ रहते होंगे आपके यहाँ के लोग भी वैसे ही कल्चर सेलिब्रेट करते होंगे, वैसे ही फेस्टिवल्स, वैसे ही वेशभूषा, रहन सहन सब कुछ वैसे ही होगा, वैसे ही उठते बैठते होंगे, वैल्यूज़ वहाँ का वैसे ही होगा, इंस्टीट्यूशन भी वहाँ एक साथ एक ही जगह मतलब पढ़ते होंगे, बैठते होंगे। ज़्यादातर जगह पे ऐसे ही होता है ना, सोसाइटी का जो स्कूल है या सोसाइटी का नहीं भी तो अलग जगह सब एक ही जैसे। अगर वो भी कहीं अगर हम एलएन में जा रहे हैं, कोई फिजिक्स वाला में जा रहा है, जा तो रहे सब एक ही तरह के इंस्टीट्यूशन में ना, जो कि हमें कुछ सिखा रहा है। तो वही सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो कॉमन ये शेयर करता है क्या, कॉमन कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। इट इन्फ्लुएंसेस हाउ एजुकेशन इज शेप्ड। ये सोसाइटी ही बताता है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए। अगर कोई आतंकवादी का पढ़ाई करवाएगा तो सोसाइटी उसे मार डालेगा कि आप हमारे बच्चे को आतंक क्यों करना सिखा रहे हो। तो ये सोसाइटी ही बताता है कि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। मतलब अगर कोई चीज़ प्यार से सिखाने वाला है या स्ट्रिक्टनेस से सिखाने वाला है तो उसे वैसे सिखाया जाए। लेकिन अगर कोई वही रफ लैंग्वेज यूज़ करके डे अरे करके पढ़ाए टीचर तो उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो तो क्या सोसाइटी क्या है, कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल है जो कॉमन कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन शेयर करते हैं। और वही बताता है इट इन्फ्लुएंसेस हाउ एजुकेशन इज शेप्ड। एजुकेशन कैसा होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए। एजुकेशन इन टर्न हेल्प रिप्रोड्यूस, रिफॉर्म और चैलेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन ही जो है मदद करता है सोसाइटी को दोबारा जन्म देने में, दोबारा बनाने में और चैलेंज करने में। अब वो कैसे, क्योंकि अगर हम लोग पहले सोसाइटी कहता था कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़के घर का काम नहीं करेंगे, लड़के खाना नहीं बनाएंगे, तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन दोनों जगह होता था। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जो है एजुकेशन ही जो है वो क्या कर रहा है, एजुकेशन चेंज कर रहा है कि जिससे हम लोग अब बदल रहे हैं सोसाइटी को। किसको बदल रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को बदल रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं हमारे और सोसाइटी को चैलेंज भी कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं कि अब लड़के भी खाना बनाएंगे, लड़कियां भी बाहर जाएंगी, बाहर का काम करेंगी। तो वही अब ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी इसलिए ऐसे ही हुआ। अभी मतलब वैसे तो नीचे पढ़ना बाकी है, लेकिन अभी हमने जितना पढ़ा है इस सब में हमने जाना है कि एजुकेशन और सोसाइटी कैसे इंटर रिलेट करते हैं। एजुकेशन से स्कूल में हम लोग एजुकेशन सीखते हैं, स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल से हमें एजुकेशन मिलता है, शिक्षा मिलता है। और स्कूल जो है एजुकेशन से हम सोसाइटी को चैलेंज कर सकते हैं, सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं, एक नया सोसाइटी बना सकते हैं जो अच्छा थिंकिंग रखता हो।
अब क्या है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी। अब इन तीनों में इंटर रिलेशन कैसे है, तो स्कूल एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। स्कूल क्या है, एक सोसाइटी को दर्शाता है। कैसे, द स्कूल मिरर्स सोसाइटल वैल्यूज, नॉर्म्स, लैंग्वेज एंड कल्चर। क्या करता है स्कूल, आप अगर स्कूल जो है दर्शाता है कि एक सोसाइटी में रहने का एक वैल्यू जो है, नॉर्म, भाषा कैसा होना चाहिए, संस्कृति कैसा होना चाहिए, ये हमें स्कूल से दिख जाता है। हमें स्कूल में अगर जैसे बैठना उठना सिखाया जाता है, हमारी सोसाइटी में भी लोग वैसे ही उठते बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी प्रमोट्स इक्वालिटी, फ्रीडम एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो आजकल हमारे स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि स्कूल में इक्वालिटी होना चाहिए, सारे बच्चे एक जैसे, कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ, सब स्वतंत्र है और सब सोचने की शक्ति रखते हैं। हम बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देना चाहिए, इक्वालिटी पे जोर देना चाहिए, फ्रीडम पे जोर देना चाहिए, और ये सारे बच्चे के लिए है। अब क्या है, एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोसाइटल चेंज। एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोसाइटल चेंज। एजुकेशन क्या है, शिक्षा, ये सोसाइटी को चेंज करने का एक एजेंट है। वो कैसे, हमने आपको बताया था कि एजुकेशन से ही हम लोग चैलेंज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, सोसाइटी को चेंज करते हैं। कि ये हमने पढ़ा था ना अभी जस्ट कि एजुकेशन, शिक्षा ही क्या है जो एक सोसाइटी को चेंज करने का, रिप्रोड्यूस करने का, रिफॉर्म करने का, एंड चैलेंज सोसाइटी। ये क्या करता है, कौन हेल्प करता है, एजुकेशन। एजुकेशन कैन चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन, जो भी भेदभाव हो रहे जिस भी तरीके के, उसमें हमें अपना राइट्स पता चलता है, क्या गलत है क्या सही है, ये हमें किससे पता चलता है, एजुकेशन से। तो एजुकेशन हेल्प करता है चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, कि हर जेंडर एक तरीके से का है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, यही नहीं कह सकते कि लड़का है छोटा, या यही नहीं कह सकते कि लड़की छोटी है, सारे जेंडर सेम होते हैं। एम्पावर्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ये हम लोग ने कल पढ़ा था, फोकस जो कर रहा था जिसमें कि मार्जिनलाइज्ड बच्चों पे जो स्पेशली फोकस किया था, उसके लिए जो राइट्स बने थे। तो वही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए भी हमें जो राइट्स होते हैं, अपना राइट्स होता है, हमारे हक जो होता है, जो हम लोग गवर्नमेंट से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, वो हमें पता चलता है। तो ये सब किससे पता चलता है, एजुकेशन से। इसलिए एजुकेशन को क्या माना गया है, एजेंट ऑफ सोसाइटल चेंज, सोसाइटी को चेंज करने का एक एजेंट माना गया है। ठीक है, अब थ्रू एजुकेशन इंडिविजुअल्स गेन द कैपेसिटी ऑफ थिंक क्रिटिकली एंड पार्टिसिपेट मीनिंगफुली द सोसाइटी। अब हमें अगर सही शिक्षा हो हमारे पास, एजुकेशन, सही एजुकेशन मिला हो, तो हमें पता है कि हमारा हक क्या है, कौन क्या चीज़ सही है क्या गलत है, हम लोग अच्छे से सोच सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी से जुड़ सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि गलत क्या है सही क्या है। ये कैपेसिटी हमें मिल जाती है, इतनी क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, किससे, एजुकेशन से। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन एज एजेंट ऑफ सोसाइटल चेंज कहा गया है। और उसको क्या कहा गया था, स्कूल को, कि वो रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का, वो जो स्कूल सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन होता है। अब सोसाइटी क्या है, सोसाइटी शेप्स करिकुलम एंड पॉलिसीज़। सोसाइटी क्या करता है, करिकुलम और पॉलिसीज़ शेप करता है, मतलब ढांचा देता है पॉलिसी और करिकुलम का। वो कैसे, क्योंकि सोसाइटी जो है बताता है कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। अगर कोई बुरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो उसके हम लोग खिलाफ हो जाएंगे, सोसाइटी खिलाफ हो जाएगी। तो वही बच्चे को कैसे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, कि बच्चे को तू तड़ा करके पढ़ाए या इज्जत से, पोलाइट वर्ड से पढ़ाए। फिर टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, कि डंडा से, पहले होता था ना कि डंडा से मारा जाता था, हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये हमें मारा जाता था। अब वैसे चेंज हो गया, अब के बच्चे नाजुक हो गए हैं, तो अभी डंडा, वैसे हमारे टाइम में भी स्टिक से लगता था, लेकिन अब के बच्चे बहुत ज़्यादा, तो उनको मारना भी अलाउड नहीं किया गया है। तो NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF के अकॉर्डिंग बच्चे को मारना पीटना अलाउड नहीं है। तो वही टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए ये बताता है। तो ये सब क्या बताता है, सोसाइटी बताता है। और सोसाइटी ही हमारे क्या करता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिमांड, सांस्कृतिक, राजनीतिक और क्या है, इकोनॉमिक डिमांड्स को डेवलप कैसे किया जाए, ये कौन बताता है, एजुकेशन पॉलिसीज़ बताता है। और एजुकेशन कौन शेप करता है, सोसाइटी। तो एजुकेशन पॉलिसीज़ आर ऑफन डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स, ऐसा एजुकेशन सिखाया जाए कि एक सेकेंड, ये ब्लू लाइन हटा देती हूँ, दिखेगा नहीं वरना।
तो ऐसा एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाया जाए जिससे बच्चे कल के डेवलपमेंट के बारे में सोच पाए। कैसा डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डिमांड्स। क्यों? क्योंकि आज के बच्चे ही तो कल के फ्यूचर हैं। आज हम लोग ही तो जो डीएलएड पढ़ रहे वो कल के टीचर बनेंगे, आज जो मेडिकल का पढ़ाई कर रहे वो कल डॉक्टर बनेंगे। हम ही लोग में से कोई नेता बनेगा। तो उनका एजुकेशन अच्छा होना, सही होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें समझना पड़ेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है? स्कूल एज ए स्पेस फॉर सोशलाइजेशन। स्कूल क्या है? स्पेस सामाजिकता का समाज, जहाँ हम लोग समाज से जुड़ते हैं वहाँ का जगह है। स्कूल हेल्प स्टूडेंट टू कॉपरेट करना सिखाता है कि हम एक दूसरे को कैसे हेल्प करें, कॉपरेट करें। रिस्पेक्ट रूल्स, कि डिसिप्लिन जो होता है वो फॉलो कैसे करें, एक रूल्स कैसे रिस्पेक्ट करें सबके। फॉर्म आइडेंटिटीज़, अपना एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैसे डेवलपमेंट करें वो सिखाता है। इंटरेक्ट विद डाइवर्स ग्रुप्स, इतने स्कूल में इतने बच्चे मिलते हैं एक दूसरे से, वो सिखाता है कि अनेकता में मतलब कैसे रहा जाए, एक दूसरे से बातचीत कैसे किया जाए, इंटरेक्ट किया जाए डाइवर्स ग्रुप में। दे ऑल्सो री-इन्फोर्स और क्वेश्चन सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स। वो क्या करते हैं? क्वेश्चन करते, री-इन्फोर्स करते सोशल नॉर्म्स और रूल्स को, कि जेंडर रोल्स को कैसे प्ले किया जाए। ये सब कहाँ सिखाया जाता है? हमें स्कूल में। सब कुछ हमें स्कूल, इसलिए कहा जाता है स्कूल एक सामाजिकता का वो है, जहाँ पहला स्कूल जो बच्चे हैं बाहर निकलते हैं, एक चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कहाँ जाएंगे? या तो अपनी सोसाइटी में खेलेंगे या स्कूल जाएंगे। और स्कूल में क्या मिलेगा? एजुकेशन मिलेगा। वो एजुकेशन सही होना ज़रूरी है। सोसाइटी से में क्या होंगे? सोसाइटी भी अच्छा होना ज़रूरी है। और वही बच्चे जो है अपने सोसाइटी को भी अच्छा बनाएंगे बाद में। इसलिए क्या कहते हैं, ये तीनों आपस में, सोसाइटी, एजुकेशन और स्कूल, ये स्कूल में ही एजुकेशन था ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। एग्जाम्पल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। अब हम लोग क्या देखेंगे? एग्जाम्पल इंटर रिलेशनशिप का। न टेक्नोलॉजी एडवांस सोसाइटी स्कूल में फोकस मोर ऑन स्टेम एजुकेशन। अभी स्टेम एजुकेशन क्या है? कि बच्चे को सिर्फ, अब स्टेम एजुकेशन क्या है कि बच्चे को सिर्फ ये रट्टू तोता नहीं बनाना है, हमें रिसर्च के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बच्चे को समझाना है। साइंटिफिकली, टेक्निकली, इंजीनियरिंग तरीके से, मैथमेटिकली। इसलिए हमें STEM का क्या होता है? साइंटिफिकली, T से टेक्निकली, E से इंजीनियरिंग, M से मैथमेटिक्स। तो वही इस तरीके से हमें बच्चे को रिसर्च बेस्ड, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताना है कि टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, बच्चे को सिखाना है स्टेम एजुकेशन के तरीके से। रट्टू तोता नहीं बनाना है, बुकिश वॉर्म नहीं बनाना है। नहीं कहते किताबी कीड़ा पहले बच्चे होते, तो वैसा नहीं बनाना है। इन अ सोसाइटी विद जेंडर इनइक्वालिटी एजुकेशन कैन सर्व एज ए जेंडर सेंसिटाइजेशन टू। ये मतलब क्या हुआ कि जेंडर इनइक्वालिटी, जहाँ जेंडर में भेदभाव किया जाता है, एजुकेशन क्या करता है? मदद करता है एक टूल के रूप में। किस चीज़ में? जेंडर सेंसाइटाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ जेंडर की जो इनइक्वालिटी होता है उसके खिलाफ लड़ने का ये बताता है, टूल है एक। क्या? एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ना सिखाता है। हमें सिखाता है कि जेंडर हर जगह इक्वल है भाई। अगर लड़की को साइकिल मिल रहा है तो लड़का को भी साइकिल मिलना चाहिए। अगर लड़की खाना बना रही है तो लड़का भी बना सकता है। अगर लड़का बाहर जा सकता है तो लड़की भी बाहर जा सकती है, आर्मी ज्वाइन कर सकती है। ये क्या हमें बताता है? जेंडर एजुकेशन बताता है कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मल्टी कल्चरल सोसाइटी स्कूल में इंक्लूसिव और डाइवर्स कंटेंट इन करिकुलम। इंक्लूसिव मैंने आपको कल बताया था क्या है? एक ऐसा एजुकेशन जैसे जहाँ सारे हर तरीके के बच्चे बिना भेदभाव के एक साथ पढ़ते हैं और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसे PWD को जो नीड चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको मिलता है सुविधा, और बाकी जो भी है मार्जिनल कम्युनिटीज़ के उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। नॉर्मल बच्चे को जैसा चाहिए होता है उनको वैसा मिलता है। स्पेशल चाइल्ड विथ स्पेशल एबिलिटी जो होते हैं वो उन्हें जैसा चाहिए वैसा उनको नीड मिलता है। और लेकिन सब वो एक साथ एक जगह पढ़ते हैं, उसको इंक्लूसिव कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। और अलग अलग जगह के बच्चे एक साथ, इसे कहते हैं मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़। अलग अलग कल्चर के सोसाइटी के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अब ये है हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब कंक्लूजन देखते हैं। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल सोसाइटी डायनामिक
ये वही है कि जो है ये तीनों आपस में बहुत अच्छे से मतलब बहुत गहरे तरीके से जुड़ा है। क्या क्या? स्कूल, एजुकेशन और सोसाइटी। कैसे? क्योंकि हम स्कूल जो है, एजुकेशन जो है स्कूल में मिलता है। एजुकेशन किसके हिसाब से मिलता है? सोसाइटी बताता है बच्चे क्या पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, लैंग्वेज का लर्निंग का तरीका कौन सा होना चाहिए, सब कुछ। और फिर यही स्कूल जाके सोसाइटी को मतलब यही स्कूल जो एजुकेशन सिखाता है, उसी एजुकेशन से हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी को चेंज करते, रिफॉर्म करते, चैलेंज करते हैं। तो सोसाइटी बता रहा था पहले कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, वो एजुकेशन हमें स्कूल से मिलता था। अब वही क्या हो रहा, एक सेकेंड देखिए, पहले क्या हो रहा था, स्कूल, सोसाइटी, एजुकेशन। पहले क्या हो रहा था, सोसाइटी बता रहा था एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कहाँ मिलता था, सोसाइटी में मिलता था। फिर वही जो स्कूल से जो एजुकेशन मिलता है, मतलब स्कूल से जो एजुकेशन मिलता है, उसी से हम लोग सोसाइटी को चैलेंज करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, चैलेंज करते हैं। और क्या सीखते हैं, डेवलप कैसे किया जाए, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम कैसे बनाया जाए जहाँ सारा सब बराबर हो, इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव मैंने बताया था कैसा, समावेशी शिक्षा हो, सब एक साथ रहे बिना किसी प्रॉब्लम के, सबको उसकी नीड के अकॉर्डिंग मिले। इफेक्टिव एजुकेशन हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि हम लोग फालतू का कुछ भी कराए जा रहे बच्चे से और बच्चे कुछ सीख ही ना, ऐसा ना हो, बच्चे सीख रहे हो ढंग से। तो यहाँ हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल। अब प्रोसेस क्या है सामाजिकता का स्कूल में। अब अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ अफेक्ट्स एंड ऑफ वेरियस फैक्टर्स। वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, फैमिली, फ्रेंड, पीयर्स ग्रुप, ये सब जो हो गए बहुत सारे फैक्टर जो हमने कल पढ़ा था। अब ये पढ़ते हैं उनका रोल क्या है और वो कैसे अफेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन इन स्कूल में। ठीक है, सोशलाइजेशन इन स्कूल में उन सब फैक्टर का क्या रोल और अफेक्ट है। इंट्रोडक्शन, socialization is the process which individual learn the norms, values, beliefs, behaviors and social skills। कैसा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल जहाँ भी आए, समझ लीजिए एक इंसान के अपने वेलबींग का बात करो, पूरे सोसाइटी का नहीं बात करो, अपने वेलबींग का, वो उसके खुद के बारे में बता रहा हो। विच प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न, क्या करता है, सीखता है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, बिहेवियर्स, कैसे बिहेव किया जाए, सोशल स्किल्स, सोसाइटी में कैसे रहा जाए, नेसेसरी टू फंक्शन इन सोसाइटी में रहने का एक तरीका। इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में सोशलाइजेशन प्लेज अ की रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स आइडेंटिटी। ये सोशलाइजेशन क्या करता है, एक की रोल निभाता है शेप करने में, ढांचा देने में चाइल्ड की आइडेंटिटी को, बिहेवियर को, कि बच्चा कैसा बिहेव करे, बच्चे की आइडेंटिटी कैसी हो, बच्चा इंटरेक्शन कैसा कर रहा है दूसरे से, ये सब क्या सिखाता है, स्कूल सिखाता है, स्कूल का समाज सिखाता है, स्कूल का माहौल सिखाता है। हर जगह सोशलाइजेशन क्या है, हर जगह का माहौल है, ग्रुप ऑफ पीपल। अभी हमने पढ़ा था तो सोसाइटी, स्कूल में भी तो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, टीचर रहते हैं, अलग अलग बच्चे रहते हैं, हर क्लास के, हर जगह से आए हुए, तो वहाँ बच्चा कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। What is socialization in school? In the process by which student learns to cooperate। बच्चा क्या सीखता है, कॉपरेट करना सीखता है, फॉलो रूल्स को फॉलो करना सीखता है, रिस्पेक्ट अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देना सीखता है, कि उसके जो भी सीनियर होगा या अथॉरिटी हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, जैसे हर एक इंस्टीट्यूशन का अथॉरिटी होता है, तो वो स्कूल के अथॉरिटी को वो वहाँ से सीखता है कि अथॉरिटी को रिस्पेक्ट कैसे दिया जाता है। अडेप्ट टू कल्चर एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। अब सांस्कृतिक और ये सोशल एक्सपेक्टेशन में, सामाजिक एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरता है, सीखता है, अडेप्ट करना सीखता है, वहाँ रहना सीखता है। इट गोज़ बियॉन्ड एकेडमिक लर्निंग टू इंक्लूड इमोशनल, मोरल, सोशल एंड कल्चर। ये सिर्फ एकेडमिक लर्निंग नहीं सिखाता है, एकेडमिक मतलब पढ़ाई से जुड़ी, सिर्फ एकेडमिक नहीं, इमोशनली भी सिखाता है, कि बच्चा इमोशनल, कहते हैं ना गुस्सा, रोना, हंसना, सब इमोशनल पे आता है, इमोशंस पे आता है। तो वही उसको मोरल्स को, मतलब हमारे जो कहते हैं ना मोरल वैल्यूज़, उसको सोशल वैल्यूज़, कल्चर डेवलपमेंट, सब जो क्या है वो हमारा स्कूल का सोसाइटी सिखाता है। अब यहाँ हमने सीखा कि बच्चे को क्या है, एकेडमिक लर्निंग के अलावा भी इमोशनल, मोरल, सोशल और कल्चर डेवलपमेंट के बारे में स्कूल सिखाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ स्कूल्स इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। स्कूल का रोल क्या है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। तो स्कूल्स कंसिडर्ड एज फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। क्या हेल्प करता है, फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है। ये कैमरा थोड़ा ठीक है।
अब तो क्या है, फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है अलॉन्ग साइड फैमिली और मीडिया। फैमिली एंड मीडिया क्या था, इनफॉर्मल, क्या था, इनफॉर्मल। और ये क्या है, फॉर्मल, ठीक है। स्कूल हमारा क्या है, फॉर्मल एजेंट है। ये हमारे कैसे मेजर रोल में मतलब कैसा रोल प्ले करता है, तो ये डिसिप्लिन सिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल और कोऑपरेशन स्किल, मतलब कैसे बातचीत किया जाए, एक दूसरे को हेल्प किया जाए, ये सिखाता है। टीचिंग रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, एक साथ रह के अनेकता में मतलब अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, उसमें क्या करता है, सबकी हेल्प करते हुए कैसे साथ रहा जाए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया जाए, ये सिखाता है। फिर प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सबका हेल्प करते हुए एक साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सिखाते हुए कैसे एक दूसरे के बारे में सोचना है, हेल्प करना है, ये सिखाया जाता है। ये रोल क्या है, इस सब कौन सा रोल है, किसका रोल है, स्कूल का रोल है, ये याद रखिएगा। क्या क्या, डिसिप्लिन सिखाने का, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन स्किल सिखाने का, टीचिंग रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट करना डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को सिखाता है कि रिस्पेक्ट कैसे दिया जाए हर तरीके के बच्चे को और उनकी नीड के अकॉर्डिंग कैसे हेल्प किया जाए। प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब क्या, किसका रोल है, स्कूल का रोल। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन इन स्कूल्स, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन एंड स्कूल, वो कौन से फैक्टर मैंने आपको बताया था, टीचर, पीयर्स ग्रुप, करिकुलम एंड हिडन करिकुलम, ये सब जो है मैंने बताया था। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। टीचर का रोल क्या होता है, टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल के सोशलाइजेशन में। ये क्या है, रोल मॉडल है, बच्चे इनसे सीखते हैं कि जब मैं एससीपी गई थी तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमको आपकी तरह टीचर बनना है, तब हमको पता चला कि बच्चे जो हैं टीचर को देख के यही मन में आता है कि हमको उनकी तरह बनना है। हम बचपन में सोचते थे कि हमको अपने टीचर्स की तरह बनना है और एससीपी वाले मेरे बच्चे सोच रहे हैं कि उनको मेरी तरह बनना है। तो ये क्या है, टीचर एक रोल मॉडल है, गाइड करते हैं, जो बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे को गाइड करते हैं। तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्कूल के सोसाइटी में। Their attitudes, expectation, interactions can significantly impact a child's self-esteem, मोटिवेशन एंड बिहेवियर। अगर एक बच्चा का मतलब टीचर का जो है एटीट्यूड जो है, एक्सपेक्टेशन है, वो बच्चे को एक टीचर का जो एक्सपेक्टेशन है, एटीट्यूड है, वो बच्चे के सेल्फ स्टीम पे, मोटिवेशन पे, बिहेवियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर हम किसी बच्चे को बार बार कहें कि तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, तुम इसका उम्मीद ही छोड़ दो, तो बच्चा क्या करेगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, उसका बिहेवियर रूड हो जाएगा कि अरे हमसे तो अब हो ही नहीं पाएगा, टीचर ही ऐसा कह दिए तो हम क्यों मेहनत करें। वही अगर बच्चा कहे कि अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती हुआ, तुम अगले बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। क्या, सॉरी कॉल आ गया था मेरा, तो वही बीच में वीडियो स्टॉप हो गया था। तो क्या करते हैं, अगर वही हम लोग बच्चे को कहे कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती हुआ ना, बाकी हम लोग दोबारा और मेहनत करके सुधार लेंगे, बच्चे को ऐसे मोटिवेट किया जाता है। आप इससे मतलब जो बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते उसको भी अच्छे से सिखा पाएंगे। तो एक टीचर का जो एटीट्यूड है, एक्सपेक्टेशन है, इंट्रैक्शन है बच्चे से, वो बच्चे के सेल्फ स्टीम मतलब बच्चे को अपने आप पे कैसा भरोसा है, उसको मोटिवेशन को, बिहेवियर को सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। टीचर कैन फोस्टर इंक्लूजन और अनइंटेंशनली प्रमोट बायस और स्टीरियोटाइप्स। कभी कभी टीचर को हम लोग देखते हैं कि वो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स की तरफ क्या हो जाते हैं, बायस हो जाते हैं कि ये बच्चा क्या करता है, मतलब ये बच्चा अच्छा पढ़ता है तो हम इसको और अच्छा पढ़ाएंगे, ये बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, या ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसको हम बहुत अच्छा बनाएंगे, इसको अच्छा मार्क्स देंगे, ये तो बेकार बच्चा है, ऐसे ही कुछ नहीं लिखता है, तो इसका हम क्या ही अच्छे से चेक करें, इसको तो मार्क्स वैसे भी नहीं मिलने वाला है। ये तो कभी कभी टीचर का क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स की वजह से, या ये लड़की है तो ये मैथ्स में कमज़ोर होगी, ये क्या कहते हैं, ये लड़की है तो ये मैथ्स में कमज़ोर होगी, ये लड़का है मैथ्स में तेज़ होगा, ये स्टीरियोटाइप जो है, इस सब के वजह से कभी कभी टीचर लोग अनइंटेंशनली प्रमोट करते हैं बायसनेस को और स्टीरियोटाइप्स को। अब ये पीयर्स ग्रुप क्या होता है, मैंने कल बताया था कि पीयर्स ग्रुप क्या होता है, सेम एज ग्रुप के बच्चे को कहते हैं पीयर्स ग्रुप। पीयर्स ग्रुप किसे कहते हैं, सेम एज ग्रुप जो होता है उसे पीयर्स ग्रुप कहते हैं। वो थोड़ा टैब में लिखने में दिक्कत होता है, इसलिए आप लोग ये मत कहिएगा, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये मत कहिएगा राइटिंग ख़राब है कि कुछ, वैसे मेरा राइटिंग अच्छा है। पीयर्स ग्रुप क्या होता है, स्टूडेंट लर्न अबाउट फ्रेंडशिप के बारे में सीखते हैं पीयर्स ग्रुप से।
टीम वर्क के बारे में सीखते हैं, जैसे स्पोर्ट्स डे में हम लोग कबड्डी खो खो खेलते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हम लोग बच्चे क्या करते हैं, आपस में ही लड़ाई करते हैं, आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं। पीयर प्रेशर मतलब बच्चे आपस में टेंशन ले लेते हैं, यार वो गुस्सा हो गया, अब हम लोग इसे कैसे मनाएं। ये सब बात वो घर पे थोड़ा ना आके बताएंगे कि वो गुस्सा हो गया, ये कैसे मनाएं। ये सब सारा स्ट्रेस जो है, पढ़ाई कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, सारा ये क्या होता है स्टूडेंट्स ग्रुप, ये पीयर क्या क्या सिखाता है, फ्रेंडशिप, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, पीयर प्रेशर, ये सब हैंडल करना सिखाता है। इन्फ्लुएंस चाइल्ड्स लैंग्वेज, ड्रेस, बिहेवियर, इंटरेस्ट। चाइल्ड लैंग्वेज कैसे, एक हम लोग ने, अगर आप लोग ने देखा होगा तो चिल्लर पार्टी एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, तो उसमें क्या होता है लैंग्वेज भी ये अफेक्ट डाल देता है सब पे, कि ये वो जो सोसाइटी का एक लड़का था, उसके साथ रह के सारे बच्चे के लैंग्वेज वैसे ही हो गया था। तो ये हम लोग देख सकते हैं, उसके पीयर ग्रुप का एक बेस्ट एग्जाम्पल है चाइल्ड्स लैंग्वेज का। फिर ड्रेस, बिहेवियर, अगर वो कोई अच्छा सा ड्रेस पहन के आ रहा है तो वो कहे कि हमें मतलब अलग डिज़ाइन का ड्रेस, न्यू स्टाइल का मॉडर्न ड्रेस है तो कहे कि हमें भी वैसा ही ड्रेस चाहिए। बिहेवियर, इंटरेस्ट, सब क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है पीयर्स ग्रुप से। दे हेल्प डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी। उनसे पता चलता है कि हमारा अपना एक आइडेंटिटी है, हम अच्छा गेम खेलते हैं इसलिए वो हमें सेलेक्ट कर रहे हैं, हम अच्छा पढ़ते हैं इसलिए वो हमसे बात कर रहे हैं। ऐसे कौन करता है, ये हेल्प करता है डेवलप करने में। तो वही ये सब रोल कौन प्ले करता है, ये सब हेल्प कौन करता है, रोल प्ले कौन करता है, पीयर्स ग्रुप। ठीक है, अब करिकुलम एंड हिडन करिकुलम। द फॉर्मल करिकुलम टीचेस एकेडमिक नॉलेज। करिकुलम क्या है, पाठचर्या को हम लोग करिकुलम कहते हैं। अब हमने देखा होगा हर जगह एक पाठचर्या होता है, तो वही करिकुलम के यहाँ क्या है, फॉर्मल करिकुलम, यानी जो स्कूल से में सिखाया जाता है वैसा पाठचर्या। आप लोगों को पहले ही सिखाया जाता होगा कि ये इतने फॉर्मेटिव में आएगा, ये समेटिव में आएगा, ये हाफ ईयरली में आएगा, ये फाइनल में आएगा, एनुअली में आएगा। तो ये क्या है, फॉर्मल करिकुलम है, इसमें इतना पढ़ाया जाएगा। ये टीचर्स एकेडमिक नॉलेज, पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज पढ़ाता है। द हिडन करिकुलम इंक्लूड्स अनस्पोकन वैल्यूज़। और जो छुपा हुआ हिडन, यहाँ करिकुलम तो हो गया एकेडमिक, पढ़ाई से रिलेटेड, और यहाँ जो हिडन करिकुलम हो गया वो क्या होता है, ओबीडियंस, बच्चा कैसा पंचुअल है, ओबीडियंट है, कंपटीशन में कैसा है, कि एक दूसरे को, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, स्पोर्ट्स डे में हो, कंपटीशन मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाए, हर तरीके का कंपटीशन एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। तो यहाँ साफ, कितना साफ सुथरा रहता है, हर तरीके का करता है, और जैसे अथॉरिटी को कैसे रिस्पेक्ट करता है, ये सब केस में आता है हिडन करिकुलम में। किस में आता है, हिडन करिकुलम। बोथ प्ले अ रोल इन शेपिंग स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड व्यू एंड सोशल बिहेवियर। वो दोनों क्या करता है, एक स्टूडेंट के वर्ल्ड व्यू को, मतलब दुनिया कैसे देखेगी उसको, और सोशल बिहेवियर, सोसाइटी में कैसे रहता है वो, इसको शेप करता है। कौन, हिडन करिकुलम और करिकुलम। करिकुलम क्या हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड, हिडन करिकुलम क्या हो गया, ओबीडियंस कितना है, ओबीडियंट कितना है, पंचुअलिटी कितना है उसमें, और ये कंपटीशन कितना है, रिस्पेक्ट कैसे करता है अथॉरिटी को, ये सब किस में आ गया, पीयर्स ग्रुप। तो ये सब जो फैक्टर्स था ये किसका था, सोशलाइजेशन इन जैसे स्कूल्स। अब थोड़ा हम लोग और है वो भी पढ़ लेते हैं। स्कूल इन्वायरमेंट एंड कल्चर। स्कूल इन्वायरमेंट एंड कल्चर क्या है, अब एक सेकेंड, स्कूल इन्वायरमेंट एंड कल्चर, स्कूल्स इथोस, डिसिप्लिन, पॉलिसी, क्लासरूम क्लाइमेट, एक्स्ट्रा करिकुलर। स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है, स्कूल हम लोग जाते हैं देखते हैं कि वहाँ पे डिसिप्लिन में है सब, क्लासरूम का कैसा क्लाइमेट है, क्लासरूम में किसी का जैसे होता था ना रील्स में देखते हैं या कुछ, कि डी सेक्शन में बहुत ज़्यादा बदमाश बच्चे रहते हैं, वही ए सेक्शन में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं। वैसे रियलिटी में ऐसा है कि नहीं पता, क्योंकि मेरे स्कूल में तो सभी बच्चे बदमाश थे, सभी बच्चे अच्छे थे, एक ही जैसे थे। तो वही डिसिप्लिन, हम ए सेक्शन से थे, पहले ही बता दें, तो वही मेरे में भी बदमाश बच्चे रहते थे। तो वही एक स्कूल का, सोसाइटी का कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, अच्छा है बुरा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे क्या है, अफेक्ट करता है स्टूडेंट के सोशलाइजेशन को। अगर एक बच्चा सिर्फ पढ़ाई में तेज़ है, खेल कूद में कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो उसके फिजिकल डेवलपमेंट में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, वो तो उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो एक बच्चे को सब कुछ में डेवलपमेंट के लिए स्कूल का इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है, कल्चर ज़रूरी होता है, कि बच्चा एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करे, स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करे, उसका पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई, क्रियात्मक, कहते हैं ना संज्ञात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, यानी कॉग्निटिव, ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों अच्छा होना चाहिए।
इंक्लूसिव सपोर्ट इन्वायरमेंट लीड टू पॉजिटिव डेवलपमेंट। समावेशी शिक्षा क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन जो मैंने बताया था वो क्या होता है? पॉजिटिव डेवलपमेंट इम्पैक्ट करता है। डिस्क्रिमिनेटरी इन्वायरमेंट्स कैन रिजल्ट इन एलिटेशन एंड ड्रॉप आउट। ये इंक्लूसिव में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सारे बच्चे एक साथ आके पढ़ते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। वही जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वैसा इन्वायरमेंट ये बच्चे के मन में भी खटास से लाने लगता है। बहुत बच्चे कहते हैं नहीं मैं उसके साथ नहीं पढ़ूंगा, वो ऐसा है वैसा है, अमीर है गरीब है। इसीलिए ये है एक डिस्क्रिमिनेटरी जो है इन्वायरमेंट, जो मतलब जहाँ भेदभाव होता है, वो बच्चे के मन में एक गलत भावना पैदा कर देता है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा क्या है? भाषा और बातचीत। लैंग्वेज यूज्ड इन क्लासरूम अफेक्ट्स पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अब बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग भाषा सीखे होते हैं, अलग अलग तरीके से मतलब कहते हैं ना टोन उनका अलग होता है। बच्चे का जो बोली कहते हैं हम लोग डायलेक्ट, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट तो हमने सुना ही होगा अगर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो। लैंग्वेज अलग है और डायलेक्ट अलग है। अगर हिंदी ही है तो हिंदी जैसे मुंबई में बोली जाती है मेरे को तेरे को, ये वही हमारे बिहार में कैसे की जाती है हिंदी कि हम करके बात किया जाता है इज्जत से। मतलब हर जगह हम किसी के यहाँ के लैंग्वेज को नहीं बोल रहे, तो ये मत लीजिएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि लैंग्वेज जो है अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी सब एक साथ रहते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से आके भी अलग अलग डायलेक्ट होता है, लैंग्वेज होता है, सब कुछ, लेकिन एक दूसरे से बात करते हैं, सीखते हैं कि कैसे रहना चाहिए साथ में, कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, अच्छे से पार्टिसिपेट किया कैसे, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कैसा हो, ये सब सीखते हैं जो चिल्ड्रन सीखता है डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आके भी। स्कूल्स दैट इनकरेज मल्टीलिंगुअलिज्म सपोर्ट बेटर आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब ये मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? तो ये हमने पढ़ा था कि मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब पढ़ा सीटेट में पढ़ा होगा कि ये 3 भाषा 3 लैंग्वेज रूल है। 3 लैंग्वेज रूल मतलब कि एक इंसान को अपना भाषा सीखना चाहिए, एक हिंदी स्टेट है तो हिंदी सीखना चाहिए, और एक जो दूसरा 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है उसमें से सीखना चाहिए। ये सब क्या है हमारे, उसको सीखना चाहिए। एक सेकेंड, तो यही हुआ मल्टीलिंगुअलिज्म कि 3 भाषा कम से कम सीखना चाहिए बच्चे को। 3 लैंग्वेज रूल को मल्टीलिंगुअल बहुभाषिकता जिसे हम लोग कहते हैं, ये सपोर्ट करता है बेटर आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। बच्चा एक से ज़्यादा भाषा सीखता है तो हर जो उसको बाद में यूज़ आता है सोसाइटी से जुड़ने में, सोसाइटी में रहने में। जेंडर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, अब जेंडर्स का जो एक्सपेक्टेशन जो लगाया जाता है कि लड़कियाँ मैथ्स में कमज़ोर होती है, लड़के तेज़ होते हैं, या लड़के इंजीनियरिंग में ज़्यादा जाते हैं, लड़कियाँ नहीं जाती है, ये सब जो है जेंडर एक्सपेक्टेशन नॉर्म्स है। सोशलाइजेशन इन स्कूल ऑफन reinforces gender rules unless actively challenged। मतलब क्या है कि सोशलाइजेशन जो है स्कूल में, समाज, स्कूल का जो समाज है वो क्या करता है, रीइंफोर्स करता है जेंडर रूल्स। हमारे स्कूल में नहीं देखा जाता है अब कि ये बच्चे को ये लड़की है लड़का है, अब सबको एक साथ लेकर चला जाता है, जिससे क्या प्रमोट होता है, जेंडर सेंसिटिव टीचिंग प्रमोट करता है, इक्वालिटी को, एक सेकेंड, इक्वालिटी प्रमोट करता है, एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट ये प्रमोट करता है, किससे, जेंडर सेंसिटिव टीचिंग से। तो ये एक्सपेक्टेशन जो पहले से ही लगा लिया जाता है वो हमारे स्कूल में नहीं होता है, जेंडर नहीं होना चाहिए और नहीं होता भी है अब। और जेंडर सेंसिटिव टीचिंग क्या आते हैं, प्रमोट करता है इक्वालिटी और रिस्पेक्ट को। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चिल्ड्रन मोर डिफरेंट क्लास कास्ट और इकोनॉमिक ग्रुप्स में हैव वैरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ स्कूल्स। मतलब क्या है कि बच्चे वहाँ बैकग्राउंड स्कूल में इसलिए यूनिफॉर्म दिया जाता है ना कि पता ना चले कि कौन बच्चा कहाँ से आया है। तो वही इसमें एक पेरेंट्स का भी रोल होता है कि जब हम गए थे तो कोई पेरेंट्स जो है बच्चे को अच्छे से रेडी भी नहीं किया था, और कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे से रेडी होके आए थे, बल्कि सबका यूनिफॉर्म सेम था। तो पेरेंट्स को होना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से रेडी करके भेजे। मतलब यूनिफॉर्म सबका सेम था, लेकिन होता है ना किसी का शर्ट बाहर था एकदम लोफर की तरह, कोई शर्ट एकदम अंडर सेट करके पूरा फिटिंग करके आया था। तो वही ये पेरेंट्स का रोल होना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से भेजे। चिल्ड्रेन आर फ्रॉम डिफरेंट क्लास से होते हैं, कास्ट से होते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप से होते हैं, जो वेरी करते हैं एक्सपीरियंसेस ऑफ स्कूल्स में। लेकिन अब क्या हो गया है कि बच्चे को मतलब अब ये सब नहीं देखा जाता है। जैसे क्या होता है, बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, पार्टिसिपेशन अच्छा होता है उनका। ये अगर मतलब
कभी भी स्कूल में जो है ये सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो नहीं देख के पढ़ाना चाहिए, और अब पढ़ाते भी नहीं है, ये सब नहीं देखा जाता है। अगर पहले पढ़ाते भी थे, मैंने तो कभी नहीं सुना है कि ये सब ऐसा कभी हुआ है, लेकिन अगर कभी होता भी था तो बहुत गलत होता था, क्योंकि अब ऐसा कहीं हम ना सुने ना देखें कि बच्चे को अगर कहीं होता है बहुत गलत होता है कि क्लास, कास्ट, इकोनॉमिक ग्रुप ये सब देख के कभी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, अफेक्ट करता है बच्चे के कॉन्फिडेंस पे, बच्चे के परफॉर्मेंस पे, बच्चे के पार्टिसिपेशन पे। बच्चे कम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा अगर उसे डिमोटिवेट किया जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाएगा, उसका डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए क्या है, बच्चे को ये सब नहीं करना चाहिए। बच्चे को ये सब सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देख के नहीं पढ़ाना चाहिए, बिना किसी उसके मतलब सारे बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाहिए, बिना कुछ सोचे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पढ़ाना चाहिए। अफेक्ट्स ऑफ सोशल अफेक्ट्स क्या है, ये सेल्फ आइडेंटिटी सुधारता है, डेवलपमेंट लाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, मोरल और इथिकल वैल्यूज सेव करता है, सिटीजनशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मतलब अच्छा समाज में अच्छा एक नागरिक बनाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है कि समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा अच्छा इंसान बनने के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये जो अपना फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी निभाना चाहिए। बहुत लोग क्या होते हैं कि फंडामेंटल राइट तो जान लेते हैं, ड्यूटीज़ तो समझते नहीं है कि भाई हम क्यों करें, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है भाई, साफ रखना सिटी को, ये आपका ड्यूटी है, ये आपको समझना पड़ता है। लेकिन नहीं, आजकल के लोग सिर्फ राइट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ड्यूटीज़ को देखते ही नहीं है। फिर रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, कि अब सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी होता था, भेदभाव होता था, उसको हम लोग सुधार रहे हैं, बदल रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशंस, एटीट्यूड्स एंड वर्ल्ड व्यूज़, दुनिया को देखने का नज़रिया अलग हो रहा है, हमारा एटीट्यूड अलग होता है। सोसाइटी ये किससे, स्कूल और सोशलाइजेशन और स्कूल की वजह से हमारा दुनिया को देखने का ये नज़रिया अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, हम लोग अच्छे से बोलते, बातचीत करते लोगों से। तो वही कंक्लूजन क्या है, द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सोसाइटी। अब ये क्या है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल क्या करता है, सेव करता है न ही सिर्फ एकेडमिक सक्सेस को, बल्कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को भी, सामाजिक तो, और हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, भावात्मक डेवलपमेंट, उसको भी एक बच्चे के उसको डेवलप करता है। और हमारे को बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ये भी हमने पढ़ा है कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, जैसे टीचर हो गए, स्कूल इन्वायरमेंट, कल्चर हो गया, पीयर्स ग्रुप हो गया, ये सब जो हमारे करिकुलम, ये सब क्या थे, फैक्टर्स थे। इन सब में हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इन्वॉल्व होता है, किसमें, क्या क्रिएट करने में, इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा, इक्विटेबल यानी बिना भेदभाव के, सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, जो बच्चे को बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे को। अब हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एजुकेशन, टीचिंग एंड स्कूल, शिक्षा और ये पढ़ाई और स्कूल, यानी ये क्या है, स्कूल कल्चर और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस, इस सब पे कैसे डिपेंड करता है। एजुकेशन, टीचिंग एंड स्कूल जो है सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पे कैसे डिपेंड करता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। तो अब हम लोग ये पढ़ते हैं, सोशल बेसिस। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि किस पे ये अफेक्ट कर रहा है, एजुकेशन पे, टीचिंग पे और स्कूल पे। किस किस पे, एजुकेशन पे, टीचिंग पे और स्कूल पे। तो हम लोग एक एक कर पे क्या चीज़ अफेक्ट कर रहा है, सोशल बेसिस, तो समाज, और एजुकेशन एंड टीचिंग एंड डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर। ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि सोसाइटी जो है बहुत मतलब इन्फ्लुएंस डालता है, शेप करता है किसको, एजुकेशन को, टीचिंग को, क्योंकि वही बताते हैं कि कैसे। तो ये क्या कहते हैं, एजुकेशन हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग सोशल वैल्यूज़ ट्रांसमिट करने में मदद करता है, कस्टम और ट्रेडिशन में। सोसाइटी में क्या योगदान है, मतलब इसका, या सोसाइटी क्या, ये इन सब का क्या योगदान है, ये सब कैसे हेल्प करता है, क्या रोल प्ले करता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना। किस पे, इस पे, क्या मतलब इन सब चीज़ों में क्या योगदान दे रहा है, कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्या अफेक्ट डाल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सोशल वैल्यू सिखा रहा है, कस्टम सिखा रहा है, ट्रेडिशन सिखा रहा है। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, समाज का एक एजेंट है। जैसे ये स्कूल क्या था, फॉर्मल एजेंट ऑफ एजुकेशन था, वैसे ये क्या है, स्कूल क्या है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन भी है। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू इंटरेक्ट विद, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे किया जाए। फिर सोशल फैक्टर्स लाइक कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, इम्पैक्ट एक्सेस टू एजुकेशन एंड क्लासरूम एक्सपीरियंस। ये जो है पहले जो है, अब तो नहीं, पहले जो है इम्पैक्ट डाल देता था क्या,
ये सब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था या रिलीजन, क्लास, कास्ट, ये सब कैसे इम्पैक्ट डालता था किसी एजुकेशन पे या क्लासरूम एक्सपीरियंस पे। बच्चे ये हम लोग ने सुना है कि पहले जो लोअर कास्ट होते थे उनको साइड में रख के पढ़ाया जाता था, या नहीं, ब्रिटिश के टाइम में हाँ, इंडियंस को साइड में पढ़ाया जाता था, इंडियंस को बेंच पे नहीं बैठने दिया जाता था, ऐसे हम लोग ने बहुत सुना था। तो वही क्या है, ये इफेक्ट डालता है एजुकेशन और क्लासरूम एक्सपीरियंस पे। एजुकेशन कैन बी टूल सोशल मोबिलिटी इफ अनइक्वल मीन्स ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सोशल हर चीज़। मतलब क्या है कि ये सोशल मोबिलिटी मतलब सोसाइटी मूव करता है। मूव यहाँ मोबिलिटी मतलब ये नहीं कि उठ के चला गया, सोसाइटी चेंज होता है, सोसाइटी में बदलाव आते हैं, वो बदलाव का है रिप्रोड्यूसिंग। हम लोग अच्छे सोसाइटी का जो पुराना मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ी आ रहा सोसाइटी था उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, चेंज करते हैं। किससे? सोशल ये एजुकेशन से। और ये सोसाइटी का ही ना ये है कि अब सोसाइटी ही चेंज कर रहा है, धीरे धीरे खुद को चेंज कर रहा है। और चेंज कौन कर रहा है? सोसाइटी खुद को भी चेंज कर रहा है। और चेंज कैसे हो रहा है? एजुकेशन की वजह से हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये हम लोग ने समझ गया कि ये क्लास, कास्ट, जेंडर सब के वजह से पहले एक्सपीरियंस अच्छा बुरा जो भी होता है वो उसके वजह से होता है। फिर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, ट्रांसमिट सोशल वैल्यूज़ करता है, कस्टम ट्रेडिशन ये सब करता है। तो ये सब हमने समझ लिया। और अब चलेंगे हम लोग कल्चर वाइज पे, ठीक है? सॉरी, अब हम लोग चलेंगे कल्चर वाइज पे। कल्चर शेप्स द कंटेंस्ट। कल्चर क्या करता है? इम्पैक्ट। कल्चर शेप्स इन कंटेंट्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मेथड जो है टीचिंग और लर्निंग का उस पर अफेक्ट करता है, शेप करता है। कैसे? कल्चर इफेक्ट करता है कल्चरल वैल्यूज़ पे, हिस्ट्री पे, बिलीव्स पे। ये हमारे ये करिकुलम रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि हम लोग एनुअल फंक्शन बनाते हैं या कुछ भी जो बनाते हैं, कल्चर से हम लोग संस्कृति ही नहीं, संस्कार ये सब जो है वो भी हम लोग सीखते हैं। ये वैल्यूज़ हम लोग का हिस्ट्री में भी हम लोग जो है, जैसे अगर अभी हम लोग मिथिला का कल्चर हो गया या हमारे बिहार का कल्चर हो गया, ये सब क्या है? हिस्ट्री में ही आता है ना। ये सब हम लोग सीखते हैं, पढ़ाई से सीखते हैं, एजुकेशन से सीखते हैं। लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, इन्फ्लुएंस क्लासरूम कम्युनिकेशन। एक अच्छा लैंग्वेज, एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा कस्टम जो है ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस करता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। वो कैसे? कि एक बच्चा अरे करके बात कर रहा है तो उसका कल्चर बताता है, तो वो कल्चर नहीं होना चाहिए। क्लासरूम में लैंग्वेज अनेक होते हैं, वो सब अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, कस्टम जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी के क्लासरूम कम्युनिकेशन पे। टीचर को कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब हर क्लास में हर तरीके का बच्चा आता है, हर रिलीजन से, हर कास्ट से, हर कल्चर से। तो वो टीचर को हर सबको रिस्पेक्ट देते हुए और सिखाना चाहिए कि एक साथ मल्टी कल्चर सोसाइटी में कैसे रहा जाए, सबको रिस्पेक्ट देते हुए कैसे किया जाए, जिससे क्या होगा? कल्चरल हेरिटेज प्रमोट होगा कि अनेक मल्टी कल्चर में भी लोग साथ कैसे रह सकते हैं और एक दूसरे के कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। हम लोग सिखाएंगे कि बच्चे को पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, रात में गुड नाइट बोलना चाहिए, हेलो करना चाहिए, सॉरी, थैंक यू। सब कल्चर में ही तो आता है। ये सब प्रमोट करता है कौन? एजुकेशन। जो कहाँ हम लोग सीखते हैं? सोसाइटी में, स्कूल में सीखते हैं। इकोनॉमिक बेसिस। एजुकेशन इज़ बहुत इन्फ्लुएंस्ड बाय कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। कैसे? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम लोग आज का ही तो बच्चा कल एजुकेशन में आज का सीखेगा, तभी तो कल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशन के हेल्प कर सकेगा। अगर आज बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, अच्छा कमाएगा ही नहीं, तो कल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशन के हेल्प कैसे करेगा? तो एजुकेशन इसमें भी इम्पैक्ट डालता है। वेल्दियर कम्युनिटीज़ टेंड्स टू हैव बेटर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर अवेलेबिलिटी। वही अब एजुकेशन कैसे मतलब इकोनॉमिक कैसे अफेक्ट डालता है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों पे वो बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, सब कुछ सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। वो बच्चे को सिखाते हैं रिसोर्सेज में कि बच्चे को कैसे रहना। वो वेल्दियर जो कम्युनिटीज़ होते हैं वो अपने बच्चे को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, अच्छा टीचर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ कराते हैं जो वेल्दियर कम्युनिटी के होते हैं वो। तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब आपका ख़त्म ही हो गया, ये लास्ट टॉपिक है।
तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कि वेल्दियर कम्युनिटी के बाद जो अमीर लोग जितना अच्छा दे सके उतना अच्छा देते हैं, और हम लोग मिडिल क्लास लोग अपने हिसाब से अच्छा देते हैं। हर जो होता है कल्चर का वो अपने हिसाब से बेस्ट करने का ही ट्राई करते हैं। अपने पेरेंट्स हमारे लिए बेस्ट सोचे हैं, वेल्दियर पेरेंट्स अब्रॉड भेज देते हैं, तो टीचर अवेलेबिलिटी उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट स्कूल एक्सेस जो है, मतलब अब जो इकोनॉमिकली वीकर बच्चे हैं वो जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में। जो ये क्या कहते हैं ड्रॉप आउट रेट्स, लर्निंग आउटकम्स, जो मतलब प्राइवेट स्कूल में नॉर्मल बच्चे जाएंगे, अब्रॉड वाले अंबानी स्कूल में, ये सब स्कूल में कौन जाएंगे, हायर रिचर क्लास के जाएंगे बच्चे। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट करता है स्कूल में ड्रॉप आउट रेट्स में। अब आज ही ये ड्रॉप आउट रेट्स में कैसे किसी बच्चे का बहुत जगह होता है कि जेई मेंस में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बस उसकी वजह से पैसा ना होने की वजह से वो बच्चा ड्रॉप आउट ले लेता है। एजुकेशन इन्हेंसेस एम्प्लॉयबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशन होता है तो बहुत टाइम होता है ना, 10-12 बच्चे के लिए पास जो है वो आ जाए ये वो, तो ये सब क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज़ क्रूशियल फॉर ब्रिजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ये गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे वो किया है, स्कॉलरशिप जो है, ये क्या कहते हैं स्कॉलरशिप मेथड, जो SC ST BC कैटेगरी के उन लोग को स्कॉलरशिप मिलता है, और लड़की लोगों को जो स्नातक कन्या उत्थान योजना में मिलता है। ये सब क्या है, गवर्नमेंट द्वारा की एजुकेशन में अच्छा सा ये स्टूडेंट जो लोन मिलता है कि अगर आपके पास नहीं है तो अभी स्टूडेंट लोन लेकर आप पढ़ाई कीजिए। ये सब क्या है, गवर्नमेंट द्वारा इन्वेस्टमेंट है। पॉलिटिकल बेसिस, पॉलिटिकल कैसे, ये पॉलिटिकल और एजुकेशन एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है ये पढ़ेंगे। एजुकेशन इज क्लोजली लिंक्ड विद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड आइडियोलॉजीज़। हाउ, कैसे लिंक करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजी से, ये पढ़ते हैं। एजुकेशन सिस्टम रिफ्लेक्ट गोल्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, कि ये स्टेट और गवर्नमेंट का गोल क्या है ये देखता है। जैसे कन्या उत्थान योजना क्या है कि लड़की पढ़ सके, फिर स्कॉलरशिप जो मिलता है वो बच्चे को वो क्या है कि जो हर कास्ट के, जो कास्ट से पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था या नहीं भी होता था, तो वो क्या है उसको सुधारने का मिल सके। फिर स्टूडेंट लोन क्या है कि इकोनॉमिकली जो वीकर है, नहीं पढ़ पाते आगे, उसके लिए है। तो वही है, ये क्या है जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, पॉलिटिकल का एजुकेशन पे इम्पैक्ट है। करिकुलम, लैंग्वेज पॉलिसी एंड टेक्स्ट बुक कंटेंट में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एजेंडाज। ये ज़्यादातर हमने सुना है कि पॉलिटिकल एजेंडाज के वजह से ही, पहले हम लोग का था कि जब कांग्रेस थे तो उन्होंने किया था कि हम लोग ब्रिटिश एरा के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर हम लोग का था मुगल्स के बारे में, बल्कि बीजेपी अभी चेंज कर रहा है, बीजेपी हम लोग को मतलब न्यू सिलेबस ला रहा है, ऐसा सुनने में आया CBSE में। तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल एजेंडाज की वजह से हमारा जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, टेक्स्ट बुक है, वो सब चेंज होता है। एजुकेशन फॉस्टर सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, पॉलिटिकल अवेयरनेस। एजुकेशन से हमें पता चलता है कि हमें एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या है, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या है, वो सब कैसे पता चलता है, न्यूज़पेपर से भी तो हम लोग को एजुकेशन मिलता है। फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है ना, तो वो भी पॉलिटिकल अवेयरनेस। इन सम कॉन्टेक्स्ट एजुकेशन में भी यूज टू प्रमोट नेशनलिज्म एंड सप्रेस डिसेंट। तो ये कभी कभी क्या होता है, किसी की एजुकेशन क्या प्रमोट करता है, नेशनलिज्म, देशभक्ति को प्रमोट करता है। कैसे कि पहले हमारे देश में इतना सब कुछ हुआ था, इतने शहीद हुए थे, मंगल पांडे के बारे में पढ़ते हैं, भगत सिंह के बारे में, ये सब क्या है, नेशनलिज्म को प्रमोट करता है कि हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। ये सब कौन सिखाता है, हमारा पाठ्यचर्या सिखाता है, हमारा करिकुलम सिखाता है, एजुकेशन सिखाता है। अब वो चाहे इनफॉर्मल एजुकेशन हो या फॉर्मल एजुकेशन हो, ये सब हमारा एजुकेशन सिखाता है। कंक्लूजन में क्या है कि कंक्लूजन, टीचिंग एंड स्कूल्स आर नॉट न्यूट्रल, कि एजुकेशन, टीचिंग और ये तीनों इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। दे आर शेप्ड बाय सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। ये हमने कैसे ये सब अफेक्ट करता है या इस सब पे कैसे अफेक्ट डालता है ये भी हमने पढ़ लिया। टू इंश्योर मीनिंगफुल एंड इक्विटेबल एजुकेशन, एक मीनिंगफुल और ये इक्वालिटी वाला एजुकेशन करने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द एड्रेस दिस फाउंडेशनल इन्फ्लुएंसेस इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा प्रैक्टिस या एजुकेशन में क्या क्या ऐसा है कि हमारे इक्वालिटी होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, ये सब। तो यहाँ एजुकेशन इंक्लूसिव हो, इफेक्टिव हो, ये सब समझते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया यूनिट 2 आपका कंप्लीट। तो अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 3 पढ़ेंगे।
इसका आप लोग वो कर लीजिए, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बहुत कम ही है, 7 ही क्वेश्चन है। तो ये हो गया, इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, और नहीं मन करे तो मत, आपका मर्ज़ी, हम क्या ही बोलें, लेकिन ये आपका एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो यूनिट 1 का भी हो गया, यूनिट 2 का भी हो गया। अब हम लोग सॉरी 10 क्वेश्चन है, तो ये देखिए ऊपर का 7 देखिए, अब नीचे का 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सब का आप लोग आंसर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपको वे टू पॉलीटेक्निक में मैंने शॉर्ट्स में डाला था, उसमें आपको मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों पीडीएफ मिल जाएगा। जो बच्चे हिंदी में पीडीएफ चाहते हैं उनको हिंदी में, जो इंग्लिश में चाहते हैं उनको इंग्लिश में। पीवाईक्यूज़ भी आपको वहाँ से मिल सकता है। अगर आपको ये नहीं क्वेश्चन बनाना है तो आप वहाँ से पीवाईक्यू ले सकते हैं, हर एक चैप्टर का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबका। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर एंड रिस्पेक्ट इंडिया, रिस्पेक्ट योर कल्चर, थैंक यू, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाय।